अब इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन सुबह 6:30 बजे के करीब जब सारी दुनिया अपने घरों में सो रही थी और गाजा के बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर एक सुपरनोवा फेस्टिवल चल रहा था, जहां पर लोग ज़्यादातर इजराइल से आए हुए थे। और उसी दौरान वहां के लोगों ने गाजा के बॉर्डर से आसमान में कुछ ब्लैक डॉट्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। पहले तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, पर जब ये ब्लैक डॉट्स नज़दीक आते हैं तो लोगों को क्लियर हो गया कि उनके ऊपर अटैक हो गया है और हफरा तफरी में लोग वहां से भागने के लिए अपने व्हीकल से निकलने लगते हैं। लेकिन ये हमला इतना बड़ा था इजराइल के ऊपर कि 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स को हमास ग्रुप के तरफ से इजराइल के ऊपर छोड़ा गया था। पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस डिपेक्ट करती हैं कि 2200 रॉकेट्स को ही फायर किया गया था, लेकिन रॉकेट्स को टैकल करने के लिए इजराइल के पास आयरन ड्रोन सिस्टम भी मौजूद है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम होता है। और सोचने की बात तो ये है ये वर्क कैसे करता है। जब इसी तरह रॉकेट्स को किसी भी तरफ से लॉन्च किया जाता है तो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को आसमान में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इस डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स को टैकल करने की पावर ना होने के कारण कुछ हजारों रॉकेट्स को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर यह सिस्टम भी फेल रहा, जिसके कारण एयर स्ट्राइक की वजह से हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और मारे जाने वाले लोगों की संख्या से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए इस वॉर के दौरान। इस अटैक का नाम अल अक्सा स्टॉर्म रखा गया है। ये है मोहम्मद दीफ, जो हमास के मिलिट्री ग्रुप के लीडर हैं, जिन्होंने अल अक्सा स्टॉर्म को डिक्लेयर किया है। हमास ने अकेले रॉकेट्स को ही लॉन्च नहीं किया, बल्कि समुद्र, हवा और जमीन से भी इजराइल को अपना निशाना बनाया है। और साथ ही इजराइल के बॉर्डर पर जो बाउंड्री थी उसको भी बुलडोजर से तोड़कर फलस्तीनियों ने अंदर आने का रास्ता बना लिया। कुछ लोग तो मोटरसाइकिल से अंदर आते हुए दिखे और कुछ तो मोटर पावर हैंग ग्लाइडर के जरिए इजराइल में एंटर करते हुए दिखे। और इजराइल में दाखिल हुए लोगों के द्वारा अकेले मिलिट्री टैंक्स को ही कैप्चर नहीं किया गया, इसके अलावा गाजा के बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस को भी गोला बारूद से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और बॉर्डर पर मौजूद विलेज और शहर के लोगों को भी बुरी तरह से रहमी के साथ मारा गया और कुछ लोगों को अपना बंदी भी बनाया गया। और इसी तरह इजरायली मिलिट्री वुमेन्स को भी कैप्चर किया गया, मारा गया और साथ ही बिना कपड़ों के साथ शहर में परेड किया गया। इसी दौरान इजराइल ने भी स्टेट वार को डिक्लेयर कर दिया। פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים। और तुरंत ही इजराइल के लोगों को बंकर्स में जाकर छुपने के लिए कहा और इजराइल ने जवाबी मुकाबले में गाजा के ऊपर भी रॉकेट्स को टांग दिया। और अब फलस्तीन में भी नॉन स्टॉप रॉकेट्स को इजराइल के तरफ से छोड़ा जा रहा है और जो इलेक्ट्रिसिटी इजराइल के तरफ से गाजा में भेजी जाती थी उस सप्लाई को भी कट ऑफ कर दिया गया है। इजराइल के हमले के कारण अब गाजा में भी बिल्डिंग जल रही हैं, लोग गोला बारूद से मारे जा रहे हैं और हर एक सिटी के हर एक कोने में लोगों का खून बिखरा हुआ देखा जा सकता है। और जवाबी हमले के कारण गाजा में भी 700 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और 3700 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हैं और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और सोचने की बात तो ये है हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और इस सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इजराइल और फ़लस्तीन के मैप को समझना पड़ेगा। ये है इजराइल देश का मैप। इसके एक साइड में वेस्ट बैंक है और दूसरी साइड में गाजा स्ट्रिप को देखा जा सकता है, जिसे फ़लस्तीन भी कहा जाता है। और वेस्ट बैंक के पास ही जेरूसलम सिटी भी मौजूद है, जिसकी वजह से कई सालों से ये वॉर चल रही है। और इस सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी होली प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिटी में जेरूसलम इस्लामिक और क्रिश्चियन लोगों के रिलीजियस प्लेसेस मौजूद हैं। और इस प्लेस को टेंपल माउंट भी कहा जाता है, जो जेरूसलम रीजन का सबसे बड़ा होली प्लेस माना जाता है। इसके साथ ही क्रिश्चियन धर्म का चर्च भी मौजूद है, जहाँ पर जीसस को मारा गया था। इसी कारण से ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन दोनों के अलावा यहाँ पर टेंपल माउंट के साथ मुस्लिम लोगों का डोम ऑफ रॉक और मस्जिद भी बनाई हुई है, जिसे फलस्तीन और इजराइल की जंग का मेन कारण बताया जाता है। क्योंकि कुछ हफ्तों पहले मस्जिद में कुछ लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। चाहे तो इस एरिया को टेंपल माउंट कहते हैं, लेकिन फिर भी जीसस लोगों को इस मस्जिद में जाने की परमिशन नहीं है, जिस वजह से वहाँ के मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। और इसी कारण से मुस्लिम धर्म के लोग गुस्सा हो गए और हमास ग्रुप जो गाजा पट्टी में अपना रूल कर रहा होता है
उसे लगता है कि उसे इस बात का बदला लेना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये हमास ग्रुप क्या है? कनाडा, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के द्वारा हमास ग्रुप एक गाजा पट्टी में रूल करने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और लेकिन दूसरी ही तरफ ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा हमास ग्रुप के बारे में ये पॉजिटिव सोचते हैं। कहते हैं हमास ये अटैक इसलिए कर रहा है कि उसे लगता है कि इजराइल ने फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जिसकी वजह से उसने इजराइल के ऊपर 4 अक्टूबर को सरप्राइज अटैक कर दिया था। और जितने भी इंडियन इजराइल में मौजूद है उनके लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने मैसेज भेजा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इमरजेंसी की ज़रूरत में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई देने को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी नेवी, एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स को भी अलर्ट रहने को कहा है। इससे पहले इजराइल गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करता तो उससे पहले गाजा के 2.3 मिलियन पॉपुलेशन को ऑन कर दिया गया था और वहां से निकलने के लिए बोल दिया गया था। पर ये गाजा के लोगों के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ तो समुद्र है और दूसरी तरफ तो इजराइल है। अगर गाजा के लोग कहीं पर जाने की सोचते भी तो भी नहीं जा सकते थे, जिसके कारण वहां पर भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला मरने मारने का बढ़ता ही जा रहा है। न जाने इस वॉर के कारण कितने ही सिविलियन हर रोज इजराइल और फलस्तीन में मारे जा रहे हैं। इस जंग को तभी रोका जा सकता है जब तक बाकी सभी कंट्रीज बैठकर इस मसले का रास्ता नहीं ढूंढ लेती। उम्मीद है ये वॉर जल्दी ही रुक जाएगी, लेकिन अभी तक की सिचुएशन को देखकर यही लगता है कि ये वॉर लंबी ही चलने वाली है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको इस सिचुएशन के बारे में समझ में आ गया होगा। और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।